देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अब अपने नए स्वरूप में दिखाई देगा। दरअसल अपनी पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग की जगह अब नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय नगर विमान मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद ये नया टर्मिनल वजूद में आ चुका है, जहां उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लोगों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा। एक और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, तो वहीं राज्य के अलग अलग स्थान हेली सेवा से कनेक्ट हो गए। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम धामी ने किया। 353 करोड़ के नए टर्मिनल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 445 करोड़ का हवाई अड्डा का लोकार्पण हम लोग ने साथ में किया है। भव्य हवाई अड्डा है। उसी के साथ 3 नए प्लेन के रूट्स की घोषणा भी आज मंच से मैंने की है और 18 नए हेलीकॉप्टर की रूट्स, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां प्लेन की सुविधा सीमित होती है क्योंकि विमानतल बन नहीं पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां उड़न खटोले की कावियात हम लोगों को बढ़ानी होगी। और उसी एक संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी ने कई प्रस्ताव मेरे सामने रखे थे। उड़ान के 4.1 वर्जन में 14 सितंबर को, 17 सितंबर को और 1 अक्टूबर को कई रूट्स की घोषणा हम लोग ने आज की है। अब तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता 250 यात्रियों की थी, जो अब 1200 यात्रियों की हो चुकी है। भविष्य में इसकी क्षमता 1800 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केवल इतना ही नहीं, अगर साल भर की बात करें तो अब यहां से करीब 24 लाख यात्री उड़ान भर पाएंगे। निर्माण कार्य अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि 132 करोड़ का सेकेंड फेज पूरा होने के बाद यहाँ से 36 लाख यात्री उड़ान भरेंगे। आज से कई रूटों पर हवाई सेवा की शुरुआत हुई। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नई हेली सेवाओं का उद्घाटन। 353 करोड़ की लागत से तैयार हुआ फेज 1। नए टर्मिनल में दिखी राज्य की विराट संस्कृति की झलक। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की झलक दिखाने वाले 3 स्तंभ भी हैं। स्तंभों के सामने राज्य की कलाकृतियों को दर्शाया गया है। गोचर के लिए सीधी हवाई सेवा का संचालन होगा। दून से हल्द्वानी हेली सेवा का शुभारंभ होगा। पंतनगर पिथौरागढ़ हेली सेवा की शुरुआत हुई। सहस्त्रधारा से गोचर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई। बीते कुछ सालों में जहां देश के दूसरे शहरों से उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई, फिलहाल देहरादून से देश के 11 शहरों के लिए उड़ान जारी है। इसके साथ ही शुक्रवार से राज्य के लिए नई हेली सेवाओं का भी शुभारंभ होगा। देहरादून चिन्याली सोड़, देहरादून हल्द्वानी, देहरादून पिथौरागढ़ शामिल है। देहरादून से हल्द्वानी आपको 5,683 रुपए चुकाने होंगे। पंतनगर से पिथौरागढ़ तक 4,625 रुपए चुकाने होंगे। देहरादून से पिथौरागढ़ का रेट 7,999 होगा। जॉली ग्रांट से गोचर तक आपको 4,625 रुपए देने होंगे। सहस्त्रधार से चिन्याली सोड़ तक आपको 2,500 रुपए देने होंगे। सहस्त्रधारा से गोचर तक आपको 3,000 रुपए चुकाने होंगे। जॉली ग्रांट से श्रीनगर तक का टिकट 3,581 रुपए का होगा। वहीं अब राज्य के अलग अलग स्थानों के लिए हेली सर्विस को भी शुरू किया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से बड़ी सफलता मानते हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों में ही देहरादून देश के 11 बड़े जिलों से जुड़ चुका है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आज आप देख रहे होंगे हवाई क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। रोडों के क्षेत्र में बढ़ रही है, हर क्षेत्र में बढ़ रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लगातार हर क्षेत्र में भूतो न भविष्यति लगातार ऐसा काम हो रहा है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सभी को शुभकामनाएं। हेली सेवा के फायदे: जोखिम भरे पहाड़ पर कम समय में सुगम यात्रा। 1 घंटे से भी कम समय में तय होगा देहरादून और पिथौरागढ़ का सफर।
केंद्र की योजना है कि आने वाले दिनों में जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाए। इसकी उम्मीद खुद केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्री ने जगाई। अगर ये संभव हुआ तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।